Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. Beige Flower Study with Dada every Friday Zoom मीटिंग। आज की जो हमारा टॉपिक है रोक वाटर BFR की 27 मेडिसिन है और एज यूजुअल हमारे साथ जो है दादा मौजूद हैं ऑलवेज, और उनके साथ हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर रितु होती हैं। और डॉक्टर साहब, दादा आपका और डॉक्टर रितु का जो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आपको हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद है जो कि इंडिया से हैं। एक डॉक्टर समीता पटेल हैं जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और दूसरी हैं पारुल टंडन जो कि BFR प्रैक्टिशनर हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रोक वाटर को स्टार्ट करती हूँ, तो फिर हम अपने गेस्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। ठीक है दादा, इजाजत है आपकी? हाँ जी, ओके। ठीक है। अच्छा, रोक वाटर जो है हमारी 27th मेडिसिन है और ये बेच फ्लावर की ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि फ्लावर बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये एक वाहिद मेडिसिन इसके अंदर है कि जो कि फ्लावर बेस्ड नहीं है, फ्लावर एसेंस से नहीं बनी हुई। ये एक चट्टानों से, पहाड़ों से, झरनों से निकलता हुआ पानी है, जिससे डॉक्टर बैट ने इसको इसमें शामिल कर दिया, इंक्लूड किया है। कोई ना कोई वजह तो रही होगी। अगर हम इसकी खसूसियात को देखें, इस पानी को देखें, तो ये चट्टानों से गुजरता हुआ, बड़ी सख्तियां झेलता हुआ ये अपनी मंजिल तक जा रहा होता है। तो अगर हम इस को देखते हैं, इस पेशेंट को देखते हैं, इसकी नजर में देखते हैं, तो इसका पेशेंट भी जो होता है वो इसी तरह होता है, अपने पे सख्ती बर्दाश्त करते हुए एक असूल के तहत जिंदगी को गुजारता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ही बताने की एग्जाम्पल से कोशिश करूंगी, जितना मैंने दादा से, डॉक्टर रितु से सीखा है कि ये असूल का इतना ज्यादा पाबंद होता है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात या इसकी मुस्बत पहलू ये है कि ये जितने भी असूल हैं इसके, ये अपने लिए होते हैं, ना कि सामने वाले के लिए होते हैं। यानी कि ये अपने आप को कॉल में रखता है। अगर इसको बाहर का खाना पसंद नहीं है तो ये कोशिश करेगा कि मैं अपने उसी असूल पर पाबंद हूँ। कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी फ्रेंड्स अगर इसको जितना भी कहते रहेंगे तो ये मतलब बाहर खाना जाएगा नहीं, क्योंकि इसने अपने आप को एक पाबंद कर रखा है, असूलों के तहत उसने अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं और इसी असूलों को देखते हुए ये अपने बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी बेसिक नीड्स जो होती हैं जिंदगी की, ये उनको भी नजरअंदाज कर देता है। ये समझता है कि मैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये मेरे रास्ते में रुकावट का सबब बन रही हैं। और इस तरीके से जैसे कि दादा ने बताया था कि अगर हम रोक वाटर को देखते हैं, इसका जो पेशेंट होता है, एक तो ये जहाँ ब्लॉकेज हो रही होती है वहां पर हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, जैसे हार्ट की ब्लॉकेज होती है और किसी भी किस्म की ब्लॉकेज के अंदर दे सकते हैं। और दूसरा ये कि फिब्राइड के केसेस के अंदर, क्योंकि फिब्राइड का जो पेशेंट होता है वो बड़ा पत्थर वाला सख्त होता है, तो वहां पर भी इसको पैथोलॉजिकल कंडीशन में इन दो जगहों पर हम दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास चलते हैं। तो मैम पहले पारुल मैडम मेरे ख्याल से ऑनलाइन है। मैम पहले आपकी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ऑनलाइन हूँ। जी जी दादा, आप तो ऑनलाइन है, ऑलवेज ऑनलाइन। देखिए, आपने आपने बताया कि रोप वाटर क्या है। जी जी। पहाड़ से निकलता हुआ तो नहीं करो, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस तो सबसे ज्यादा बात क्या, इस सब एक यही फैमिली वाटर से बनी है। तो वहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो जैसे पानी में सब कुछ में उसमें मिक्स हो जाती है। पहाड़ कितना होता है, सख्त होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें, बट ये अपना करना हुए। तो ये रेमेडी का पेशेंट ठीक वैसे ही जिद्दी होता है। तो जो पेशेंट जिद्दी है ना, उसको अगर हम रॉक वाटर देते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट हो जाता है। रॉक वाटर के बारे बारे में मैं एक ही बताऊंगा
जैसे हमने देखा रास्ते वाला नहीं, वो एक तरह का जिद्दी होता। ठीक है, अब देखिए आगे कौन है हमारे मेंबर। दादा हमारे साथ मैडम पारुल भी मौजूद है और मेरे साथ डॉक्टर समीता भी मौजूद है। तो मैम पहले पारुल आपकी तरफ चलते हैं। आप अपना आपको प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। हेलो। जैसे से मैं रॉक वाटर, जैसे अभी राधा ने बताया कि या तो या तो ये लगा लो, या थोड़ा ठीक रहो ताकि हम आराम से घूम सकें। अभी आ रही है आवाज दादा, तो जाता है अपने हाँ प्रिंसिपल्स को अभी आ लेकर, रही। इतना डिसिप्लिन होता है वो इंसान कि उसका दिल ऐसे पक्का हो जाता है कि चाहे कोई भी चीज आ जाए, आप उसको उसके दिल से भी पानी के झरने की तरह उसको बहाना, दैट इज रॉक। तो उस दिल को सॉफ्ट करना, उसके अंदर वापस उस इमोशंस को जगाना, ताकि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, इनको नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे अगर लाइन में लगे हैं, अगर कोई कहे भी दे कि आप बुजुर्ग हैं, आप आज लाइन से बाहर, हम आपको ऐसे ही काम करा देते हैं जो कई है ना। क्योंकि सेल्फ डिनाई जो कभी भी ये कर देता है, खुद को पीछे रखने वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं सेल्फ डिनाइल को। और फ्लेक्सिबल भी नहीं रहता, यानी वो अपने खुद को जो करना है उसके लिए वो करता ही है। वो किसी भी हालत में वो करेगा ही, यानी मुझे ये काम इस प्रकार से चाहिए, मुझे उठकर ये करना है, वो करना है, वो करना है। जो उसकी आदतें पड़ी हुई है, जिसको उसने अपनाया है, उसी को वो सही मानकर उसी पे ही चलता है। किसी ने भी उसको बताया कि भाई ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो खुद पे ही लॉ और खुद के ही वसूलों पे वो चलने वाला रहता है। तो अगर हम ऐसे लोगों को, जो हार्ड है, अपने ही उसूलों पे चलने वाले हैं, किसी का मानते नहीं है जल्दी से, अपने उसूल अपने आदतें छोड़ते नहीं है, उनको हम रॉक वाटर देकर उनको सॉफ्ट नेचर वाला बना सकते हैं। जैसे कभी कभी बहुत ही अभी एज हो गई है, बहुत एज होने के बाद बहुत जनों में ये चेंजेस पाई जाती कि नहीं, हम नहीं, हमारे टाइम तो ऐसे ही था, हम नहीं बदलेंगे, हम क्यों बदले। बच्चों और पेरेंट्स में ये होता है बहुत बार कि नहीं नहीं, हमारा टाइम ऐसा था, हम ऐसे ही करते, हम ऐसे ही जिएंगे, हमें नहीं चाहिए वैसे बदलाव देखने को नहीं मिलते। जाओ आप लोग खाना खाओ बाहर होटल में, हम नहीं, हम घर पे खाना खाएंगे, घर का ही बना हुआ खाएंगे। ऐसे छोटे छोटे बातों पे पेरेंट्स और इनके जो रिलेशंस में दिक्कतें होती है, तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो चेंज जो पीढ़ी में आ रहा है, नेक्स्ट पीढ़ी में जो चेंज आ रहा है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उनके लिए रॉक वाटर अच्छी मेडिसिन है। और जिनको एडिक्शन में भी ये जिनको स्मोकिंग की हैबिट्स है, जो छोड़ नहीं पा रहे, अल्कोहल है वो छोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए भी रॉक वाटर बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टोन है, किडनी स्टोन जो
बहुत ही कभी कभी नहीं निकल पाते पेशेंट्स के, तो उसमें भी रॉक वाटर अच्छे से काम करती है। तो मैंने यही से सीखा है। तो धन्यवाद दादा और आप सभी को। थैंक यू मैडम। शायद आप हमारे लिए न्यू मेंबर थे क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं, ठीक है ना? नहीं, नहीं सर। ओके। तो रॉक वाटर को हम एक तरह का मानसिक रोगी कह सकते हैं कि जो वो अपने बनाए उसूलों का गुलाम। अब यहाँ देखो, गुलाम का शब्द पूरे बेच फ्लावर में यहाँ दूसरी बार मैं यूज कर रहा हूँ। पहली बार कब बताया था गुलाम? मुफ्त का गुलाम बताया था, याद है? मुफ्त का गुलाम कौन सी रेमेडी का पेशेंट होता है? सेवक राम कौन होता है? हाँ। और यहाँ जो है वो अपना ये रॉक वाटर अपने सिद्धांतों का गुलाम, एक तरह का ये मानसिक रोगी ही है, सिद्धांतवादी है, आइडियालिस्ट है। कुछ भी हो जाए वो अपने सिद्धांत नहीं तोड़ेगा, अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ेगा वो। बट देखने वाली बात यह है कि अपने सिद्धांत के लिए वो किसी और पे प्रेशर नहीं डालेगा। ये जरूर चाहता है कि आप मेरे सिद्धांत को फॉलो करो, बट वो प्रेशर नहीं डालेगा। जबकि वर्वेन जो है ना, वो वर्वेन दूसरे पर प्रेशर भी डालता है कि मेरे जो सिद्धांत है आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। ओके। आगे जीतू मैडम, आपकी बारी हाँ है दादा, या नौसेन जी पता की? है। डू वी हैव एनी मोर पार्टिसिपेंट? चलो ठीक है, शायद है कोई। है तो मोस्ट वेलकम। हम तो नहीं, चाहते वो हैं दो ही थे, मैम पारुल थी और डॉक्टर स्मिता। चलो ठीक है। एक है ना, ये खुद भी भूल जाते हैं कि इन्होंने मुझे क्या क्या पढ़ाया था, बट आई वुड डेफिनेटली शेयर एवरीथिंग। वी नो दैट रॉक वाटर्स आप सबने बता दिया। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन अ लाइफ फॉर्म, to understand this is a life elixir. Why it is known as life elixir rock water? Because it dissolves all self-destructive tendencies. एक यही है जो अपने आप से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी को मिटा सकता है, अकेला, अकेला एज एन एसेंस। अब क्वेश्चन आता है कि why rock water when we have olive, elm, which are generally used in case of exhaustion? तो ये क्यों रॉक वाटर क्यों यूज किया जाता है जब हमारे पास ऑलिव और एल्म है? तो वो इसलिए किया जाता है, सिंस बीइंग अ मदर एसेंस, इट डज नॉट ओनली हैव पावरफुल, लाइक बोलते हैं ना कि इट इज नॉट ओनली पावरफुल इन गेटिंग द ब्लॉकेजेस ऑफ द एनर्जी फ्लोइंग अगेन, बट इट इज सो पावरफुल कि जो ओवर सेंसिटिव इंसान होता है ना, इट कैन बी फेल्ट स्ट्रांगली। सिर्फ 2 बूंद। नॉर्मली कैसा होता है, ओवर सेंसिटिव इंसान होता है उसमें हमको कॉम्बिनेशंस बना के देने होते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो ओवर सेंसिटिव इंसान होता है उसको जनरली किडनी स्टोन्स वगैरह ये सब गट प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सप्रेस्ड इमोशंस, एग्रीमनी वगैरह सारी चीजें आती हैं, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है कि वाइल टेकिंग हिस्ट्री, अगर आपको पेशेंट बार बार बोल रहा है कि the flow in my relationship या the flow in my professional relationship or my personal relationship is not good, या मेरा बार बार कोई भी तरीके से फ्लो वर्ड कर रहा है विदाउट एनी रिजिडिटी ऑफ कन्विक्शन और प्रिंसिपल्स, तो समझ जाना चाहिए कि ये रॉक वाटर एसेंस वाला ही बंदा है, ये नेगेटिव रॉक वाटर। क्योंकि जनरली हमारे रिलेशंस ऐसे होते हैं, वी रिक्वायर चेंजेस इन लाइफ, तो कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंसी आने लगती है रिलेशनशिप में। तो वो स्टेगनेंसी मतलब फ्लो नहीं है, राइट? रिलेशनशिप में फ्लो नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में फ्लो लाने के लिए रॉक वाटर वर्क्स वंडरफुली वेल। अब वो वापस सवाल आता है, पर ऑलिव और एल्म है तो रॉक वाटर क्यों? रीसेंट एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोग फॉलो करते हैं टेनिस, फ्रेंच ओपन, तो उसमें जो वर्ल्ड नंबर 1 है कार्लोस, सिर्फ मात्र 20 साल का लड़का है, was playing against a 36-year-old another former top player Djokovic। एक 36-year-old बंदा है और एक 20 साल का बंदा है, और वो ऑलरेडी नंबर 1 है, तो सबके दिमाग में यही आएगा कि वो ही जीतेगा, राइट?
लेकिन अब क्या होता है, वो स्ट्रेस, वो तो जो बॉडी में जितनी भी एनर्जी थी वो उसकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। जैसे ही ब्लॉक हुई एनर्जी, उसको क्रैम्प्स आने लगे। ठीक है, ये माइंड से चालू हुआ, उसके क्रैम्प्स आने लगे। क्या हुआ? ब्लॉकिंग ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आता है रॉक वाटर। ऐसे वक्त में जब आपके बोलते हैं ना कि अंदर की एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो गया है, तो टू रिमूव दैट काइंड ऑफ एन एग्जॉशन, वो एग्जॉशन है, वो क्रैम्प्स आना इज अ बॉडी एनर्जी फ्लो ब्लॉक होता है, तो वो एग्जॉशन है। उसको रिमूव करने के लिए रॉक वाटर। अब उसने सुना होगा पिकल, पिकल जूस पिलाया जाता है प्लेयर्स को। पिकल जूस के अंदर रॉक वाटर, जो पानी यूज होता है दैट इज रॉक वाटर, जो कि नॉर्मल रूटीन में वो लोग नहीं समझ पाते, बट अपने को मालूम है कि रॉक वाटर कितना कितना स्ट्रांग है। तो यस डेफिनेटली क्या होता है कि जब ये नॉट्स, अंदर के जो नॉट्स होते हैं ना, जो क्रैम्प्स होते हैं, या किडनी के अंदर स्टोन बन जाना, या गट के अंदर क्रैम्प्स आना, या जो भी है, तो ये नॉट्स होते हैं। तो ये नॉट्स जैसे जैसे डिसॉल्व होने लगेंगे, द फिजिकल बॉडी विल रीगेन इट्स विगर। जो ऑलिव ऑयल एल्म नहीं कर पाता है, ये इतना स्ट्रांग है कि एक ओवर सेंसिटिव इंसान में भी काम आ सकता है। और जैसे ही बॉडी का वेगर और मस्कुलर जो नेचर ऑफ द बॉडी है वापस ताकत होने लगती है, इट इज हेल्पफुल इन जॉइंट्स। वो जॉइंट्स में भी हेल्पफुल होता है। वो आपके बॉवल मूवमेंट, जो बोलते हैं ना, जो कड़क कॉन्स्टिपेशन वाला इंसान होता है, तो उसके नेचर पे जाइए, उसकी फिजिकल नेचर पे मत जाइए, उसके मेंटल नेचर पे जाइए कि वो ऐसा क्यों है। कई बार आपको लगेगा कि ऐसे लोगों के बॉवल मूवमेंट्स भी बहुत कड़क होते हैं। तो एज स्ट्रॉन्ग एज किडनी स्टोन्स तो बताए, बट उसके पीछे ये वजह होती है कि इनके जो अंदर की एनर्जी इतनी कड़क से ब्लॉक्ड हुई भी होती है। तो जैसे जैसे एनर्जी फ्लो चालू होगा, वैसे वैसे जैसे ही एनर्जी फ्लो चालू होगा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिजिकल इलनेस भी चालू होने लगती है। लाइक बोलते हैं ना कि द पर्सन स्टार्ट गेटिंग हील्ड अप। तो दिस इज अ लाइफ एलिक्सर। दादा उसको बोलते हैं कि रॉक वाटर एक लाइफ एलिक्सर है, ये मदर एसेंस है। कि जो एक होती है ना, जिसकी प्रेजेंस से घर में लाइफ आ जाती है, जिसकी प्रेजेंस से घर में एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। तो रॉक वाटर एक इतनी ब्यूटीफुल रेमेडी है कि मतलब हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कि बस हमको लगता है कि ये पानी कितने आराम से है ना फ्लो कर रहा है, बट पानी को भी नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है बेसिकली, बट उसको बहना है। उसको नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरे को कहाँ तक पहुंचना है। वही हाल होता है रॉक वाटर इंडिविजुअल का। बस करते जाना है, पता नहीं है कहाँ तक जाना है, बट पहुंच जाऊंगा कैसे भी करके। तो यह सबको, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ और ध्यान आता है, दादा लाइफ मैडम एलिक्सर जैसे बोले मैंने थे ना आप? जैसे हाँ, मैं जैसे आपने बताया ने, तो मैंने बहुत से पेशेंट में देखा है कि जो जिसको रूढ़ी चुस्त बोलते हैं ना, धर्म में रूढ़ी चुस्त है, हम्म, तो मोस्टली 80% को कॉन्स्टिपेशन होगा। हम्म, और मैंने ये देखा भी है। और मैंने ये भी देखा है कि जो ये रूढ़ी चुस्त होते हैं ना धर्म में, कि मैं बिना स्नान किए, बिना नहाए कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा, वैसे नहीं खाऊंगा, उसको हार्ट ब्लॉकेज मिलेगा। हाँ 60% बिल्कुल, ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है, 2 ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है। इसको आप रॉक वाटर दीजिए, बिल्कुल आपको दादा। रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हार्ट ब्लॉकेज है, बीपी है, रॉक वाटर भी ब्लॉकेज है, बीपी है, स्टॉप करता है। वो आपकी हार्ट ब्लॉकेज, आपकी हार्ट की वेन को स्टॉप करके खोल देगा। एग्जैक्टली। कोलेस्ट्रॉल क्या है? नली में जमा हुआ फैट। हम्म, तो यहाँ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट दादा। आगे आगे। सो लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस कमिंग अप। तो एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं। और वी डू नॉट हैव क्वेश्चंस। हाँ दादा, रशीद पूछ रहे हैं बीच और रॉक वाटर में क्या फर्क है? अरे बीच तो बीच है सर। दादा बीच और रॉक वाटर में क्या फर्क है? बहुत अरे फर्क है, कहाँ, बताइए। कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। ऋतु पूछ रही है, डॉक्टर ऋतु बारू, वेरिकोज वेन्स में काम आ सकती है क्या? मैडम वेरिकोज वेन्स में बाकी भी चीजें काम आएंगी,
बट ये समझ लीजिएगा कि रॉक वाटर एनर्जी फ्लो टू ब्रिंग बैक दैट एनर्जी फ्लो इन द बॉडी। तो इसको आप किसी भी चीज से काम ले सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस से काम लेना होगा। वो फिजिकल इलनेस मत पूछिए कि फिजिकल इलनेस में काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आपकी बॉडी का एनर्जी फ्लो चालू हो गया तो आप खुद ही नोट कर लेंगे कि जितनी भी तकलीफें हैं वो धीरे 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 कट शॉर्ट धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। मैडम अब तो मैं एक पुराने पिक्चर के सॉन्ग की 2 लाइनें बता रहा हूँ। बिल्कुल दादा। सिर्फ 2 लाइनें, उसमें 2 रेमेडी है, आपको बतानी, फटाक से बतानी है, ठीक है? किसे बताने? अच्छा, कोई भी सब अपना ऑन कर लो, और जो दादा पूछ रहे हैं आप फटाफट या तो चैट बॉक्स में लिख लो, वी स्टिल हैव टाइम। बताइए दादा। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, अरे मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूं। बताइए, दोनों की अरे दोनों रेमेडी की सिम्टम्स मैंने बता दी। बताइए, एनीबॉडी फटाफट से अनम्यूट करिए और बताइए। अरुणा इजी है, एकदम बता इजी दिया है, बता दोनों दिया रेमेडी। दादा। सबसे पहले मतलब डॉक्टर होली एक ही होली है। और रॉक वाटर है। हाँ, हाँ, सही हो, ठीक है। डॉक्टर जोया ने बताया है सबसे पहले होली, और अरुणा ने बताया है होली रॉक वाटर, नोरीन मैडम ने तो बता ही दिया है। परफेक्ट। हाँ, होली और रॉक वाटर, फर्स्ट लाइन होली है, सेकंड लाइन रॉक वाटर। रॉक वाटर। राइट। एनी मोर क्वेश्चंस? आगे। मैम हम ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे कोई भी बताइए। ऐसी डिजीज होती है, जैसे हमारे पास स्किन डिजीजेस बहुत जिद्दी होती हैं, हम्म। ठीक है। मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे हैं कि जैसे एक्जिमा है या कोई भी स्किन डिजीज है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, वक्ती फायदा होता है, मगर फिर वो रिपीट होती रहती है, तो बहुत जिद्दी हो जाती है वो एक टाइम पर आकर, तो हम उन वहां पर भी इसको दे सकते हैं ना? नोरीन सिर्फ ये मैडम, हाँ, बहुत दे अच्छा सकते सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपको दे एक चीज सकते बताऊं, हो, लेकिन बिल्कुल दे सकते हो। स्किन डिसीज भी रॉक वाटर की तरह जिद्दी है, टाइम हाँ, लगेगा बट टाइम रिजल्ट लगेगा। मिलेगा। आपको उसको कहाँ बेटर है एप्लीकेशन। नेक पेन में रिजल्ट मिलेगा, और ठीक जो है। जिसको क्रैम्प बोलते हैं ना, क्रैम्प में भी रिजल्ट मिलेगा, सही है। ये कॉन्स्टिपेशन क्रैम्प में भी ज्यादातर रिजल्ट मिलेगा। ये क्रैम्प्स होते हैं, ये आपका डिस्मेनोरिया जो आजकल यंग बच्चियां हैं उनमें बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पाए जाते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। हाँ, वो मैडम क्रैम्प्स होते हैं, इमोशंस पे जाइए कि क्रैम्प्स क्यों होते हैं, बट कभी अगर इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो लोकल एप्लीकेशन में रॉक वाटर एसेंस डाल दीजिए, इट वर्क्स फास्टर। तो अगर आपका स्किन का भी है तो रॉक वाटर एसेंस डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब साइड इफेक्ट नहीं है और बार बार हमारे दिमाग में वो फिजिकल ही आता है, कितना भी कुछ करो हम मेंटल में बाद में जाते हैं, क्योंकि वो चीज हमको क्लियरली दिखती नहीं है। जो चीज दिखती है वो हमको फिजिकल दिखती है। तो मैं हमेशा ये जरूर बोलती हूँ कि ये फिजिकल आपका ठीक नहीं करेगा, बट अगर आपको लोकल एप्लीकेशन में डालना है तो बिंदास डालिए। यू माइट 90% टाइम्स यू डू गेट रिजल्ट, बट इफ यू डू नॉट गेट रिजल्ट, फिर आगे वो जो अंदर देने के लिए दे रहे हैं, पीने के लिए जो मेडिसिन दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, उसमें परत बाय परत उनके इमोशंस हटाते जाइए। कीप ऑन चेंजिंग द रेमेडीज, कीप ऑन प्लेइंग विद द रेमेडीज। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये सारी चीजें हैं, सोराइसिस है या एक्जिमा है, तो यूज इट फॉर एप्लीकेशन। क्रैम्प्स है तो यूज इट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। एक और सवाल मैडम, रॉक वाटर और पाइन का क्या रिलेशन है? गुनाह वाला। हाँ, क्या? ये बहुत अच्छी चीज तो, है, ये मैं भी भूल गई तो थी। दादा आप बताइए। ये थोड़ा सा नहीं, एक्सप्लेन आप करें बताओ। कि जैसे पाइन का पेशेंट जो होता है, उनको भी गुनाह का एक रहता है ना अपने अंदर, कि मेरी सेल्फ वजह गिल्ट, से ऐसा हो गया, ठीक है। सेल्फ गिल्ट। और ये रोक वाटर के अंदर भी मैंने एक जगह पढ़ा है कि उनको भी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ऐसा ना हो, कोई मजहब ही है बहुत ज्यादा, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी गुनाह की वजह से ऐसा ना हो जाए, तो मैं ये चीज छोड़ दूं। वो इसलिए अपने असूलों को सख्त रखता है, कुछ इस तरह का ही है, मतलब दोनों में गुनाह वाली सिम्टम्स मैच करती है, मैं अगर हाँ, ठीक हूँ। मतलब दोनों में एक टाइप एग्जैक्टली, का फियर है। फियर जी। फियर है है। है ना, अब सेल्फ गिल्ट। कौन सी रेमेडी की क्रॉनिक बन जाती है? रॉक वाटर की क्रॉनिक पाइन है, या पाइन की क्रॉनिक रॉक वाटर है? पाइन क्रॉनिक होगा। हाँ,
पाइन क्रॉनिक होगा। पाइन क्रॉनिक रॉक वाटर, ठीक है। तो रॉक वाटर जब जहाँ, हाँ बताइए बताइए। रॉक वाटर अपने कभी भी जब नियम तोड़ता है किसी वजह से तो वो तुरंत पाइन हो जाता है। तो रॉक वाटर की स्टेज से निकलने के बाद वो पाइन में चला जाता है, मतलब कि जैसे ही उसने अपना कोई पाइन असूल तोड़ा, कोई नियम पाइन तोड़ा, तो वो फील करता रहता है कि मेरे से गलती होगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुरंत पाइन हो एग्जैक्टली जाता तो पाइन सेल्फ गिल्ट वाला इतना तगड़ा होता है। तभी जब कोई पाइन वाला सिचुएशन में होता है, अक्सर दादा उसके साथ हारमोनी में रॉक वाटर देते हैं। So if you have to remember that the person is rock water, you do not need to give pine. But अगर आपको लगता है कि पाइन वाला सिचुएशन है तो आप रॉक वाटर उसमें आराम से डाल के दे सकते हैं। हमारे दोनों देशों के मिलिट्री मैन, आर्मी मैन रॉक वाटर है, क्यों? दोबारा से कहें दादा। वेरी नाइस। हमारे दोनों देशों के आर्मी मैन, मिलिट्री मैन रॉक वाटर है, क्यों? दोनों चट्टानों पर होते हैं ना? नहीं, अच्छा, चट्टानों पे तो असूल पब्लिक भी रहती दादा, है। उनको बहुत असूल पढ़ाए जाते हैं ना, असूलों पर सख्त किया जाता है दोनों को। ड्यूटी बाउंड है, ड्यूटी सर बाउंड है। कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हर आर्मी मैन ये होता है, इसीलिए हम दोनों देशों के आर्मी मैन रॉक वाटर है। अब वो पाइन स्टेज में कैसे जा सकते हैं जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं जो कि ड्यूटी बाउंड चीज है, तो फिर वो पाइन स्टेज में चले जाते हैं सेल्फ गिल्ट में कि मेरे को ये बोला गया था, मैं नहीं कर पाया। उस हद तक जा सकते हैं ये लोग और जाने की कोशिश करते हैं पूरी वो अचीव करने के लिए, बट अगर नहीं हो पाता है अचीव तो वो पाइन स्टेट में चले जाते हैं। आपके पास, हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं कि होम्योपैथी में अल्कोहल होता है ना, हम ये नहीं लेंगे। बेच फ्लावर में अल्कोहल होता है ना, हम ये नहीं लेंगे। ये क्या हुआ? उसको पहले रॉक वाटर दे दो, वो लेने लगेगा। ये उसकी अच्छा, जीद है एक कि मैं किसी तरह से अल्कोहल नहीं लूंगा। रशीद, मिस्टर रशीद है या मैडम रशीद है, आई डोंट नो, बट मैम बीच हम पढ़ चुके थे। बट आई वुड इन शॉर्ट अगेन आई वुड टेल यू, रॉक वाटर आज आपने पढ़ ही लिया है। जस्ट फॉर योर रिविजन, बीच इंसान इरिटेबल होता है, इनटॉलरेंट होता है, तो इट हैज टू बी ट्रीटेड फॉर दैट। बीच इंसान ये इरिटेबल और इनटॉलरेंट नहीं होता, ये तो बहुत टॉलरेंट होता है, ये अपने आप को कोई भी हद तक ले जा सकता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। और कभी ऐसा लगे ना तो हमारे पास नोट्स होते हैं, गो थ्रू द नोट्स। कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ मिलके यूज होते हैं, बट उनकी एकदम डिफरेंट ही क्वालिटीज होती हैं, या बोलते हैं डिफरेंट ही नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, राइट? सो आई डोंट थिंक सो वी हैव अनदर। हाँ, राणा साहब ने एक बहुत अच्छी चीज शेयर की है दादा। हाँ जी। उन्होंने बोला है कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड केस था, गायनोकोलॉजिस्ट ने यूट्रस रिमूव करने के लिए कहा था, तो उन्होंने A1 और रॉक वाटर यूज किया एंड इट वर्कड वंडरफुली। राणा साहब, आपको बताऊं, मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या रेमेडी दे रहे हैं दादा और डॉक्टर रक्षिता मैडम, लेकिन मेरे को डॉक्टर्स ने कहा था कि यूट्रस रिमूवल इज द फाइनल स्टॉप फॉर यू, क्योंकि मेरी एंडोमेट्रियोसिस लाइन बहुत थिक थी। बट माय फादर हु इज हिमसेल्फ अ सर्जन, उन्होंने कहा कि तुम अपना होम्योपैथी का करवाओ दादा से। वो जब चलता रहा तब तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, बट वन ऑफ द रेमेडीज दैट ही गेव मी ऑफ कोर्स वर्वेन थी, लेकिन उन्होंने मेरे को रेमेडीज में रॉक वाटर दिया था, पाइन दिया था, वर्वेन दिया था। सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ मेनोपॉजल वुमेन। और यूट्रस का जब भी ये केस आता है तो जो राणा साहब ने यूज किया है A1 रॉक वाटर, इट्स अ वेरी फाइन कॉम्बिनेशन। वो तो मुझे इन्होंने बाद में बताया था कि इन्होंने मेरे को क्या क्या दिया था। अब तो 6-8 महीने जो चला था वो बदलते रहते थे हर बार मेरी रेमेडीज, बट दीज वर द रेमेडीज। So these are the remedies or these are the qualities, negative qualities of a menopausal women, which can be covered by these remedies very effectively and very subtly. तो आज का हम यही खत्म कर सकते हैं दादा, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। किसी को और कुछ पूछना है या बताना है तो मोस्ट वेलकम। वैसे भी मैम सिर्फ 3 मिनट्स इन हैंड। राइट, आई थिंक वी कैन, हम थोड़ा सा मौसम का मजा ले सकते हैं, तो अगर कुछ और नहीं है तो हम क्विट कर सकते हैं।
क्विट कर सकते हैं मौसम का। बोलिए सही दादा है। क्या करना है? नहीं, ओके, चलो थोड़ा बारिश में नहा के आते हैं। आपकी तरफ बारिश हो रही है, हमारी तरफ बारिश अरे नहीं हो बहुत, रही है। हमारे यहाँ पे हमें सब तो जगह बारिश है। हमें तो रोज आना अनाउंसमेंट होती है, पेशेंट गोई हम्म, जरूर होती है कि आज बहुत तेज बारिश हो गया, बहुत तेज होगी, सिर्फ छींटा पड़ता है बारिश का। कोई बात नहीं। मेरी मदी मेरी हमारे बच्ची यहाँ तो जा हाइजीन। रही है। कल रात से बारिश चालू है, अच्छा वो भी मैम, तेज और हवा के किसी ने साथ में। क्वेश्चन पूछा है हाँ, कि फेलोपियन ट्यूब के लिए भी, और ये जो ट्यूब ब्लॉकिंग हो जाती है इसमें दे सकते हैं? वो केस हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। लेट्स नॉट उसको फिजिकल इलनेस से मत जोड़िए। वो देखिए तो सही, वो रॉक वाटर पर्सनालिटी है या क्या है। तो कोई भी फिजिकल इलनेस का जवाब मत बताइए। तो जब हम लोग कोई चीज बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन दिस, इट हेल्प्स इन दैट, तो समझने की कोशिश कीजिए। हम साथ साथ में ये भी बताते जा रहे हैं कि जब हम इतने माइंड से कड़क होते हैं तो हमारे क्रैम्प्स आते हैं, ये आते। वो बताया जा रहा है कि कैसे इमोशंस टेक अस टू द फिजिकल डिजीज। तो डायरेक्ट फिजिकल डिजीज का क्वेश्चन मत कीजिए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। उसके लिए आपके पास होम्योपैथी है, राइट? अगर माइंड सिम्टम्स हैं ऐसे तो डेफिनेटली दीजिए, प्ले विथ योर रेमेडीज, आई वुड अगेन से दैट। अच्छा, हाउ टू कांटेक्ट दादा? भाई कांटेक्ट दादा तो आप नोरीन जी से नंबर ले लीजिएगा, राइट? नहीं, और राणा देखिए साहब से देखिए नंबर ले लीजिए, नोरीन कहाँ का सर। मेंबर, कहाँ का मेंबर मुझे है। नहीं मालूम रूमा कहाँ की मेंबर है। रूमा कहाँ की मेंबर है? रूमा इंडिया से है मेरे ख्याल से, यहाँ से नहीं है। रूमा इंडिया से है तो फिर डेफिनेटली रूमा, यू मस्ट बी इन द ग्रुप। यू कांटेक्ट दादा, यू कांटेक्ट एनीवन इन इंडिया हुम यू नो जो ग्रुप नहीं में है। अरे, पर वो ग्रुप में कहाँ से कांटेक्ट करेगी। नहीं दादा, आपको तो नोरिन यहाँ पे मैम से कैसे या। है? यहाँ पे कैसे है? इस अगर इस इंडिया में है, इस ग्रुप में है, तो उस ग्रुप में नहीं है इसका हाँ मतलब। तो ठीक है हाँ, नोरिन जी, तो वो आप जो मैसेज ग्रुप दे में। दीजिएगा। जिस भी ग्रुप में है वो प्लीज शेयर दादाज नंबर। और नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी फिलहाल दादा का नंबर आपसे शेयर कर लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, रूल के खिलाफ है। ठीक है। सो काइंडली इफ एनीबडी हैज दादा's number and Ruma wants it, Ruma you can take from there. जी जी। थोड़ा तो रॉक वाटर बनना पड़ेगा ना हमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, बनिए ना, आप तो बनिए भाई। नहीं रूमा वैसे अनम्यूट तो है ये, अगर ये बता दें तो ठीक है। ये जिस भी ग्रुप से होंगे, आखिर किसी न किसी ग्रुप से तो इन्होंने ज्वाइन राइट, किया है ना, एग्जैक्टली कि उसी ग्रुप में एग्जैक्टली। ही पूछ लीजिएगा, तो उनको दादा का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। परफेक्ट ठीक है जी। परफेक्ट। चलिए। चलिए ठीक है, मिलते थैंक यू हैं। सो मच डॉक्टर रितु, आपका भी दादा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे नमस्ते डॉक्टर सुमित्रा और पारुल टंडन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत कीमती टाइम हमें मैडम दिया, जी, क्योंकि आपकी बहुत कुछ आपकी सीखने को बर्थडे मिलता है। आपकी बर्थडे पार्टी का क्या है। दादा हाजिर है आपके लिए।